हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। क्योंकि पता नहीं आज सुबह से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है और तबीयत दोबारा से ऐसा लग रहा है कि दोबारा से ख़राब हो रही है। क्योंकि अभी 8-10 दिन पहले मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं ब्लॉग भी अपने अपलोड नहीं कर पाई थी, कुछ ही नहीं कर पाई थी मैं। क्योंकि मुझे काफ़ी फ़ीवर आ गया था, कोल्ड हो गया था और मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारी वैसे ही इतना हो रहा है और मुझे तो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं चीज़ें। तो पता नहीं है, जैसे तैसे अभी थोड़ा सा 1-2 दिन ठीक लगा था, फिर आज फिर से मुझे आज सुबह से इतना वीकनेस लग रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है। कुछ काम करने का मन भी नहीं कर रहा है और पेट में भी पता नहीं क्यों दिन से बहुत दर्द करने लगा एकदम से। तो अभी देखते हो, पता नहीं, अभी दवाइयाँ वगैरह तो ले ली हैं, थोड़ा रिलीफ़ मिलेगा कि नहीं नहीं होगा तो फिर डॉक्टर पे जाऊंगी। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। क्योंकि जैसे तैसे अभी थोड़ा 2-3 दिन मुझे ठीक लगा था और फिर से मेरी तबीयत बिगड़ रही है। एक तो मौसम इतना गंदा हो रहा है फ्रेंड्स, इतना गंदा हो रहा है कि कभी धूप निकलती है, कभी बारिश हो रही है। बहुत मतलब कुछ, या तो कुछ खाने का दिल भी नहीं करता कि कुछ खाओ और फिर दिन भर काम में हो जाता है काफ़ी, और फिर गर्मी में खाना बनाना और फिर खाना, तो खाने का तो दिल करता ही नहीं है। तो खाना भी नहीं खिल रहा है सही से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मौसम में सब्जियां भी अच्छी नहीं आ रही हैं, कीड़े वीड़े आ रहे हैं कुछ सब्जियों में, तो कुछ चीज़ें अच्छी नहीं आ रही। पानी वानी में भी दिक्कत आती है काफ़ी, बारिश के टाइम में ऐसी होता है। तो बस अभी तो देखती हूँ खाने में, रात के खाने में शाम में क्या बनाते हैं। तो मम्मी ने तो अभी, मैंने सोचा मम्मी से बोलती हूँ खिचड़ी का सामान काट देंगे, खिचड़ी बनाऊँगी हल्की सी, तो वही खाऊँगी। क्योंकि रोटी तो खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है और पेट में वैसे ही मेरा दिन से दर्द हो रहा है, पता नहीं अब। तो अभी सोच रही हूँ कि रोटी नहीं खाऊँ तो खिचड़ी बनाऊँगी। मम्मी ने सामान काट दिया होगा तो अभी मैं खिचड़ी बनाऊँगी, फिर खिचड़ी खाऊँगी। तो अभी फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ कि डॉक्टर पे मैं दिखा आऊँ, क्योंकि दर्द मेरे पेट में हो रहा है, दर्द बंद ही नहीं हो रहा है, कंटिन्यू अभी दर्द हो रहा है। और मैंने दवाइयाँ खा ली थी और जो घर के चीज़ें होती हैं पेट दर्द के लिए वो भी खा ली थी, तो दर्द अभी हो रहा है कंटिन्यू। तो मैं सोच रही हूँ कि डॉक्टर पे दिखा आती हूँ, नहीं तो अगर रात में दर्द बढ़ गया तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे फिर, और दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे और फिर मेरे को तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाएगी रात में। तो अभी सोच रही हूँ कि दवाई लेने जाती हूँ। तो अभी मैं दवाई लेने फिर चली जाती हूँ, क्योंकि अभी डॉक्टर तो बैठे होंगे, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। सोच रही हूँ फिर मैं अभी जाती हूँ, फिर जाके दवाई लेके आती हूँ मैं अभी। तो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर पे दिखा आई थी। डॉक्टर ने बस यही बोला है कि दवाइयाँ लिख दी हैं और ये बोला है कि खाने पीने पे भी थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि मौसम ठीक नहीं है। तो उसके हिसाब से बाहर का तो खाना नहीं है, बाहर का नहीं खाना, और घर में भी ऑयली वगैरह कुछ नहीं खाना है। तो बाहर का तो मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया था, लेकिन घर में क्या है कि पराठे वगैरह, या फिर मौसम ठीक होता है, बारिश होती है उस दिन, तो फिर कुछ ना कुछ बन ही जाता है। और तो इसी वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो डॉक्टर ने अभी बस दवाई लिख दी है नॉर्मली। तो अभी मैं डॉक्टर को दिखा आई हूँ, चेंज वेंज मैंने कर लिया है। तो अभी मैं खिचड़ी खाऊंगी, जो खिचड़ी बनाई थी मैं बना के, मतलब छौंक के खिचड़ी चली गई थी। तो बस अब मैं खिचड़ी खाऊंगी, उसके बाद मैं दवाई खाऊंगी, क्योंकि खाली पेट दवाइयाँ नहीं खानी है। तो बस अभी मैं दवाई खाऊंगी, उसके बाद फिर मैं रेस्ट करूंगी, क्योंकि पहले खा लूँगी, उसके बाद उसके 10-15 मिनट बाद दवाई खानी है। अगर अभी खाली पेट खा लूँगी तो फिर मुझे एसिडिटी और होगी दवाइयों से और चक्कर भी आएंगे। तो फिर मैं खिचड़ी खा लेती हूँ। हम सब लोग फिर आज खाने में शाम में खिचड़ी खा रहे हैं, क्योंकि खिचड़ी बनाई थी। तो फिर बस अभी खाने जा रही हूँ मैं फिर। तो फ्रेंड्स मम्मी खिचड़ी दे गई है मेरे को, अभी बस मैं ये खाऊंगी। बस ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने जीरे और ये थोड़ा हरी मिर्ची प्याज से और टमाटर डाला था थोड़ा टेस्ट के लिए, बस इसलिए छौंकी थी मैंने, और काफ़ी टेस्टी भी बनी है। तो आज घर में सब ने खिचड़ी ही खाई, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर अदर कुछ बना नहीं, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी खाने में। तो बस अभी यही खाई है, अब मैं दवाई खाऊंगी। तो ये दवाइयाँ दी थी डॉक्टर ने, कुछ बाहर की दवाइयाँ हैं जो मेडिकल से देते हैं, डॉक्टर लिखते हैं, और ये दवाइयाँ जो पुड़िया टाइप में हैं ये खुद दी थी डॉक्टर ने। तो बस अभी खाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैंने दवाई वगैरह खा ली थी अपनी, और खिचड़ी खाने के बाद मैंने अपनी दवाई खा ली थी। थोड़ी देर उसको खाने के बाद, थोड़ा टाइम बाद मैंने दवाई खा ली थी। तो अभी थोड़ा सा रिलीफ़ है पहले से मुझे,
क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और दिन भर से ही बहुत तकलीफ़ हो रही थी आज सुबह से। तो मैंने आज ब्लॉग भी नहीं बना पाई आप लोगों के लिए, सॉरी उसके लिए सबसे पहले तो, क्योंकि ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि सुबह थोड़े बहुत मैंने काम किए, फिर नहाई धोई की, फिर दाल रोटी बनी थी सुबह, तो दाल और रोटी खाई थी सिंपल, और बाकी फिर मैं रेस्ट ही किया आज दिन भर, क्योंकि बहुत तकलीफ़, दिन में भी बहुत दर्द हो रहा था। फिर जब शाम को हद से ज़्यादा दर्द होने लगा तब मैंने सोचा कि डॉक्टर पे दिखा लेती हूँ एक बार, नहीं तो रात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अभी दवाई ले आई थी मैंने, फिर दवाई लेके आई तो फिर बस मैंने चेंज किया, हाथ मुँह धोया, फिर उसके बाद खिचड़ी खाई, मम्मी ने खिचड़ी दी तो खिचड़ी खाई, फिर उसके 15-20 मिनट बाद मैंने दवाई खाई, तो अभी जाके थोड़ा सा रिलीफ़ है। और वीकनेस बहुत आ गई है, डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा रेस्ट करो आप, क्योंकि 8-10 दिन पहले भी जो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो उससे मुझे बहुत वीकनेस आ रही है। अभी आप लोगों को पता भी चल रहा होगा कि बोलने में मेरी ना सांस, मतलब मैं कंटिन्यू नहीं बोल पा रही हूँ, थोड़ी सांस ऐसे फूल रही है, मतलब ऐसा होता है ना, तो वो हो रही है, तो वीकनेस के कारण हो रही है ये। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत मैं रेस्ट करती हूँ, बल्कि मतलब मेरा वीकनेस भी बहुत हो गई, तबीयत भी दोबारा से ही बिगड़ गई। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा कुछ टाइम तक रेस्ट कर लेती हूँ। तो सॉरी, आज का ये मेरा छोटा सा ही ब्लॉग था, मैं आप लोगों को आज पूरा दिन भर का रूटीन नहीं दिखा पाई। तो कोशिश करूँगी कि मेरी जल्द से जल्द तबीयत ठीक हो जाए और मैं आपको कंटिन्यू अपने ब्लॉग पूरा रूटीन का दे पाऊँ। तो सॉरी गाइज़, इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय गाइज़, टेक केयर।